बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नैब ने आगा सिराज दुरानी के घर छापे में क्या कुछ तहवील में लिया। जियो न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के घर से जायदाद, गाड़ियों, घरों से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात हासिल की गई। मजीद तफसील मालूम करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर से। जी अमीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के घर पे नैब ने छापा मारा था और नैब जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि आगा सिराज दुरानी के घर से जायदाद की तफसीलात, गाड़ियों की और इसके अलावा जो दीगर जगहों पर आगा सिराज दुरानी के अहले खाना और उनके नाम पर जो घर है उनकी तफसीलात हासिल की गई हैं। उसके साथ साथ नैब जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि सीजर मेमो जो तैयार किया गया है वहीं पर उन पर आगा सिराज दुरानी की साहबजादी के दस्तखत कराए गए हैं और उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि कोई जोर जबरदस्ती वहां पर की गई है या किसी से भी नारवा सलूक वहां पर किया गया है। और जो चीजें भी तहवील में ली गई हैं उनका बाकायदा एक सीजर मेमो तैयार किया गया है जो अदालत में आइंदा समाज 1 मार्च को जब होगी आगा सिराज दुरानी को पेश किया जाएगा तो अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत को इस हवाले से आगाह किया जाएगा कि छापे के दौरान क्या क्या चीजें वहां से हासिल की गई है और उनमें क्या चीजें शामिल हैं और सारी तफसीलात अदालत को 1 मार्च को बताई जाएंगी। ठीक है, अमीन अनवर हमें बता रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी के अहले खाना के सामने सीजर मेमो बनाया गया और उस पर उनकी बेटी के दस्तखत भी लिए गए। बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, कराची में मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म पर नौजवान लड़के और लड़की का कत्ल किया गया। 3 रोज कबल हब डैम के करीब से खातून और मर्द की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक 25 साल का नसीब जर खान मेट्रो विल का रहने वाला था। मकतूल लड़की भी मकतूल के महल्ले में ही रहती थी। दोनों का ताल्लुक काला ढाका खैबर पख्तूनख्वा से है। कराची में मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म पर नौजवान लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने दर्ज मुकदमे में शुबा जाहिर किया है कि वाकया कारोकारी का हो सकता है। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले सुरजानी थाने की हुदूद हब डैम के करीब से मर्द और खातून की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली थीं जिन्हें गले पर वार करके कत्ल किया गया था। मर्द की शनाख्त 25 साला नसीब जर खान और खातून की शनाख्त बीबी दुख्तर वाहिब सर के नाम से की गई। दोनों का आबाई ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला काला ढाका से था। पुलिस के मुताबिक लड़का जुलाई और लड़की अगस्त में घरों से लापता हुए, जिसके बाद जिरगा बुलाया गया और मुबैना तौर पर जिरगे ने दोनों को कत्ल करने का फैसला किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि दोनों को बाकायदा मनसूबाबंदी करके कत्ल किया गया। ताहम पुलिस हुकाम का ही कहना था कि वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लड़की के घर वाले घर को ताला लगाकर गायब हो गए, जबकि लड़के के घर वालों ने मुकदमा दर्ज ही नहीं कराया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा अपने तौर पर दर्ज किया है। कराची से ही खबर है, मुबैना जहर खुरानी या मामला कुछ और। कराची में जाम बहक 5 बच्चों की पुप्पो भी इंतकाल कर गई। खातून कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। मैयत तदफीन के लिए क्वेटा रवाना कर दी गई है। मुबैना जहर खुरानी से जाम बहक 5 नन्हे बहन भाइयों की पशीन के इलाके खानुज़ई में नमाज जनाजा के बाद तदफीन की गई। नमाज जनाजा में इलाके से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुबैना जहर खुरानी का शिकार 5 बच्चों की तदफीन कर दी गई है। बच्चों के वालिद फैसल अखुनज़ादा का कहना है कि खाना उन्होंने और उनकी अहलिया ने भी खाया था। खाना स्प्रे से मुतासर होता तो उन पर भी असर होता। मजीद कहा कि सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत ने बहुत ताउन किया। उम्मीद है वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात होंगी। और कराची में मुबैना तौर पर जहर खुरानी से जाम बहक 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। DIG साउथ की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि बच्चों के वालिदैन तदफीन के बाद कराची आएंगे तो मुशावरत से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गेस्ट हाउस के कमरे से लिए गए शवाहिद और होटल से खाने के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिन के लिए जामिया कराची के HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट की खिदमात भी ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, कराची के इलाके अंडा मोड़ पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की जद में आकर जाम बहक लड़की की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को छोटे हथियार की गोली लगी। और आपको बताएं कि पुलिस का कहना है कि पुलिस के पास 9 mm और SMG थी। मुल्जिमान के पास TT पिस्तौल थी। पोस्टमार्टम में गोली का सिक्का नहीं मिला।
इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां जिला कचहरी में 2 ग्रुप्स में तसादुम और फायरिंग के वाक़े के बाद 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम के बाद फायरिंग से इलाके में खौफ हरास फैल गया। आईजी इस्लामाबाद के फौरी नोटिस लेने पर डीआईजी ऑपरेशंस वकारुद्दीन मौके पर पहुंच गए। मुलजिमान की 2 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं। और अब ये खबर है मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर 11 साला बच्ची की जबरदस्ती शादी की कोशिश, अहले इलाका की शिकायत पर पुलिस ने नाकाम बना दी। बच्ची को तहवील में लेकर दारुल अमान भिजवा दिया गया है। बच्ची का कहना है कि वो 3 दिन पहले इसका निकाह नामालूम शख्स से करा रहे थे। रुखसती के लिए वालिद और रिश्तेदारों ने तशद्दुद भी किया। पुलिस ने बच्ची के वालिद और रिश्तेदारों के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने आज फिर शरीफ बरादरान और आसिफ अली जरदारी पर वार किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपनी बात दोहरा दूं कि शहबाज शरीफ को डील और ढील की बात करते सुना भी है और देखा भी है। नवाज शरीफ इक़्तिदार में हो तो फिट, उतरते ही बीमारियां जन्म लेती हैं और बीमारियां भी वो जिनका इलाज बरतानिया में है। आसिफ जरदारी का तहरीक चलाने का फ्यूज उड़ चुका है। मैंने किसी को डील या ढील करते नहीं देखा सिवाय शहबाज शरीफ को, सुना भी है और देखा भी है। इस बात पे मैं कायम हूँ। जरदारी साहब का वो फ्यूज ही उड़ा हुआ है जो तहरीक चलाने वाला है। जरदारी साहब का पासवर्ड ही गुमा हुआ है। जरदारी साहब के सिराजुल हक साहब की गिरफ्तारी पे वहाँ किसी मक्खी ने पर नहीं मारा। जहाँ तक आपने नवाज शरीफ साहब का पूछा है, देखें ये इक़्तिदार में हो तो बड़े फिट होते हैं, इक़्तिदार से उतरते हैं तो इनकी बीमारियाँ जन्म पा जाती हैं। अब इन्होंने चोरी के केस में जमानत नहीं मांगी। इन्होंने कहा वो ठीक है जनाब जो हमें 7 साल कैद हुई है, पर हम इस 7 साल सजा के सेहत हमारे इस काबिल नहीं है। आप देखें और डॉक्टरों की रिपोर्ट देखें। शहबाज शरीफ के लिए भी यही रिपोर्ट है कि इनको खुली फजा में रखा जाए। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने पूछा कि किस हॉस्पिटल में रखें, उन्होंने कहा खुली फजा रखो, अस्पताल की छाती ना हो, इनको लाल हवेली में रखा जाए। खुली छत है, बड़ी ऊंची, ताज़ा हवा है। मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो इमरान खान ने तीनों फौज की कमानों को इजाज़त दे दी है, बहरिया को, फ़ज़ाइया को और बरी फौज को, कि अगर इस धरती पर कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसको नेस्त तो नाबूद कर दिया जाए। शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि पीएसी में ना लाकर पीटीआई ने शेख रशीद को शट अप कॉल दी। शेख रशीद अब सिर्फ सियासी गदागर रह गए हैं। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि शेख रशीद के सियासी ताबूत से पीटीआई वाले भी तंग हैं। और खबर यह भी है कि लाहौर के जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ की आयादत के लिए मरियम नवाज अस्पताल पहुंची तो धक्कमपेल में कैमरा मरियम नवाज के सर पर लग गया। मरियम नवाज अस्पताल की राहदारी में सर पर हाथ रखकर चलती रहीं। मिफ्ता इस्माइल का बयान शामिल करेंगे, जो कहते हैं कि हुकूमत के पहले 6 माह के माशी अदाद-ओ-शुमार और कारकर्दगी इमरान खान की तरह हैंडसम नहीं। 6 माह में बजट खसारा 796 अरब से बढ़कर 1030 अरब हो गया है। पीटीआई ने पहले 6 माह के बजट खसारे का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि हुकूमती कारकर्दगी पर पेशगोई की जा सकती है कि पीटीआई मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा बजट खसारा देगी। इमरान खान ने कहा था कि लोग उन पर एतबार करते हैं, वो पाकिस्तान का रेवेन्यू दुगना कर देंगे। और अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि आशियाना में लगाए गए तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी है। वाज़ेह हो गया कि किसी को जाती फायदा नहीं दिया गया। नैब के पास जब कोई सबूत नहीं था तो कैसे वो एक बेगुनाह को पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो झूठ की इमारत खड़ी करते हैं और लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। नून लीग के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम साहब ने जो इल्जामात मुस्लिम लीग के सदर पर लगाए वो कूड़ेदान में जा रहे हैं। हम किस हद तक झूठ और तोहमत को सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया।
वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुस्तहिक अफराद में कार्ड तकसीम किए। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद और वजीर मुमलिकत जरताज गुल भी मौजूद थीं। यास्मीन राशिद का कहना था कि रवां साल के आखिर तक 72 लाख लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड दिए जाएंगे। गरीब लोगों को इलाज मुआलजे के साथ आमदोरफ्त का खर्चा भी दिया जाएगा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का रद्द अमल भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो कुछ इदारे कर रहे हैं इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इदारों के मामले में तहरीक इंसाफ मुदाखलत नहीं करती। मजीद कहा कि इदारों के खिलाफ अवामी सतह पर बात नहीं करनी चाहिए। इदारों में खामियां हो सकती हैं, उनको दूर किया जा सकता है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.